हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज सुपर कमांडो ध्रुव और फाइटर टोर्स के कॉमिक विशेषांक बेलमुंडा का खजाना के दूसरे भाग में। दिल तो कह रहा है कि जला के राख कर दूं धुंध क्यारियों को, ना हम हथियार दागे ना तुम हथियार दागो। अबे ये मैं क्या बोल गया। मैंने तो इस भूल भुलैया से निकलने का तरीका ढूंढ निकाला। मैं बेकार ही अब तक इन धुंध हथियारों से लड़ाई खेल रहा था। मुझे तो पहले ही इन धुंध हथियारों को क्यारियों को अपने अगली बाड़ों का निशाना बनाना चाहिए था, जो कि इन हथियारों को मुझ पर दाग रही हैं। कंप्यूटर की संगत में रहते रहते इतनी अकल तो मुझ में भी आ गई है कि आग की गर्मी धुंध की दुश्मन होती है। क्यारियों के खत्म होते ही आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ से स्कूल ड्रेस जैसा साफ हो गया है। इधर बलमा पोपट खुशी से उछल पड़ा। धुंध भूल भुलैया टापू की था जादी दिन छट रही है। इसका तो एक ही मतलब है यारो, मेरे प्यारे भिड़ियों। यारा दी टोली ने फट्टे चक दिया बाप। हम सब ने एक साथ ही अपनी अपनी भूल भुलैया से निकलने का रास्ता ढूंढ निकाला। मेरी भूल भुलैया तो सुपर डेंजर थी, इतनी खतरनाक थी कि क्या बताऊं कितनी खतरनाक थी। अगर मेरी भूल भुलैया अगर तेरी भूल भुलैया मेरी वाली भूल भुलैया को देख लेती तो डर के मारे अपना नाम भी भूल जाती। और अगर तुम दोनों की भूल भुलैया मेरी वाली को देख लेती तो वहीं हार्ट अटैक से मर जाती। शान टोट्स, हर भूल भुलैया उसमें प्रवेश करने वालों की शक्तियों पर ही आधारित थी। तुम चारों ने अपनी अपनी भूल भुलैया सिर्फ अपने दिमाग और अपनी शक्तियों के बल पर तोड़कर यह साबित कर दिया कि तुम चारों किसी से कम नहीं। चेंचड़ा पायरेट्स की सेना के साथ वहां पहुंच चुका था। अब इन लोगों ने तो धुन भुलैया की टापू की भूल भुलैया को भी तोड़ दिया, लेकिन अब ये यहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहां से आगे की यात्रा शुरू। यहां से आगे तुम्हें सीधे नर्क की यात्रा करनी है पृथ्वीवासियों। आक्रमण करो पट्टों। टाइ टाइ, ये तो कैप्टन बेलमुंडा के साथी हैं। अपन तो अपनी तुम शिप के किसी कोने में छुपाने जा रहे ला, तुम लोग मारदार करो। टोट्स एक्शन। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि कब पायरेट से लड़ने को मिलेगा। सबकी दुम में धागा बांध दूंगा। टर। अबे ये मेरी दुम नहीं, मेरी सूंड है। क्या कह रहा है? इस चीज से तू खाता है क्या? हाँ, मेरी सूंड का प्रचंड वायु वेग मेरे दुश्मन को खींचकर उसकी हड्डियों का चूरमा बनाकर उसे मेरे पेट में पहुंचा देता है। बाप रे, ऐसी खतरनाक चीज को काटना ही पड़ेगा। खचाक। याई। उछल कूद बंद कर मेढक, मुझे अपनी गर्दन काट लेने दे। कट 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 कट। मास्टर की गर्दन काट सके ऐसी धार दुनिया के किसी हथियार में नहीं है, समझा लल्लू। एक बार केकड़ू के हाथ किसी की गर्दन काटने को उठ गए तो काट कर ही रुकते हैं। मास्टर की गर्दन काटने को उठे हुए हाथ उखाड़ फेंकता है मास्टर। काक। आई। जैली थैली नाम है मेरा। मेरी विशैली जैली पल भर में तुझे पंगु बनाकर तेरा दम निकाल देगी। तड़पने का मौका नहीं मिलेगा तुझे। अबे जा। तेरे जैसी जाली जैलियों को कचरे की थैलियों में भरकर गटर में बहा देते हैं कंप्यूटर। मेरे बूस्टर रॉकेट्स की तेज आग तेरे जहर जैली को धुआं बनाकर उड़ा देगी। हाय, जल गया जैली थैली। फक। नाम है मेरा भौंट, अपने दुश्मन का दम देता हूं घोंट। साले, जितनी बदबू तू छोड़ रहा है उससे तो वैसे ही मेरा दम घुट जाएगा। दूर हट पहले। इनको तो मैं तिनके की तरह लपक कर पकड़ लूंगा। यही तो मैं चाहता हूं भौंट महाशय, कि तुम इन बाणों को पकड़ो तभी तो फटेंगे। क्या? बूम बा। अबे बाण और क्या, ये फट्टू बाण है। जैसे ही दुश्मन से टकराते हैं फट जाते हैं। चेचड़ा का एक भी दुश्मन आज तक मरने से पहले चू भी नहीं कर सका है। तो खुद को बेकारी क्रेडिट दिए जा रहा है यार। आज तक ढंग के दुश्मनों से तेरा पाला ही नहीं पड़ा। थॉर थॉर। कोई बात नहीं प्यारे, अब हमसे पाला पड़ गया है ना। अब तेरी चू और चा सब हम निकाल देंगे। अब तक तुमने चेचड़ा का असली रूप देखा नहीं है। या। यार नागराज, ये तो फाउल है। ये अपना रूप बदल रहा है। जरा तुम भी अपना पावर शावर दिखाओ। उड़ लो बादशाह। हाल कैसा है जनाब का? क्यों चेचड़ा जी, किसकी चू निकल गई अब? मुझे अपनी मरी हुई नानी बहुत याद आ रही है। अपने अपने कच्चे उठाकर भाग लो पट्टो। हम बिना कैप्टन के इनसे नहीं जीत सकते। पकड़ो बे, भागने मत दो टिड्डों को। टोट्स, भागने दो इन्हें। नागराज ठीक कह रहा है टोट्स। इन्हें अपनी नाकामयाबी की दास्तां जाकर अपने कप्तान को सुनाने दो। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। सुनाओ जी सुनाओ। जहाज पूरी रफ्तार से चलाओ। बुलबुला फव्वारा, तुम दोनों समुद्र पर नजर रखो, कहीं वो कमक हमारे पीछे ना आ जाए। मैं जहाज पर कोई सुरक्षित चूहे का बिल खोजता हूँ छुपने को।
निगरानी करते पायलट्स को आभास भी नहीं था कि मुसीबत बिना आवाज दबे पांव आकर उनके सिर पर पड़ने वाली है। ये खंबा सीटी क्यों बजा रहा है? शायद ये चाहता है कि हम इसे गीला करें। हाँ यार, उन पृथ्वीवासियों से पिटकर लगी तो मुझे भी बहुत जोर की है। अबे तो देर किस बात की, चल सारी खुन्नस खंबे पर निकालते हैं। खंबे पर धार मारने में अलग ही मजा है। तुम दाग टिशुम दाग। ध्रुव जी का आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। अब हम इन पायरेट्स के बीच में इनके ही बेस में छुपकर इनके अड्डे तक पहुंच जाएंगे। उधर हम इनके अड्डे को तबाह करेंगे, उधर नागराज जी ध्रुव जी अपने दोनों याड़ी पहुंचेंगे 5वें टापू पर। बिड़ो लोग, ये है दिल फेंक दलदल का टापू। ये कैसा नाम है बिड़ो? इस अक्के टापू पर सिर्फ दलदल इस रायते के माफिक फैलेली है, जो कि टापू पर आने वाले किसी भी पंटर को अपने भीतर खींच लेती है। इसी वास्ते इसको दिल फेंक दलदल बोलते हैं। इस टापू को पार करने का एक ही तरीका है, इस दिल फेंक दलदल को नागराज बिड़ू के मसल्स के माफिक सॉलिड बना दिया जाए, यानी दलदली जमीन पथरीली हो जाए। पर यह कैसे होगा? रोलैया के आंसू ढूंढकर। ये रोलैया कौन है और हम उसके आंसू क्यों ढूंढे? यह बहुत पुरानी बात है बिड़ू। कितनी पुरानी बात? 1 हफ्ते पुरानी? नहीं बिड़ू, जब तुम्हारे पुरखों ने अंडे भी नहीं दिए होंगे उतनी पुरानी। जबान संभाल कर बात कर तोते, वरना तेरी आने वाली पुश्तों में कोई अंडा देने लायक नहीं बचेगा। मास्टर छोड़ दे उसे, पलमा बकवास कम कर। टाए टाए। बहुत पुरानी बात है। रुलेला नामक जल परी और इस द्वीप का शहजादा दिलफेक एक दूसरे से लैला मजनू स्टाइल में प्यार करते थे। शहजादा दिलफेक समुद्र देव के अत्याचारों के खिलाफ उससे जंग छेड़ लेला था, पर बेचारा हम्मा अम्मा के सामने ना टिक सका और दुनिया से कट लिया। कहते हैं शहजादा दिलफेक के गम में रुलेला इतना रोई कि अक्का समुद्र का पानी उसके आंसुओं से खारा हो गया। जब तक ये आंसू मेरे सरताज के दिल तक नहीं पहुंचेंगे, मेरे मरने के बाद भी इनका गिरना यूं ही जारी रहेगा। ये मेरा शाप है। रुलेला भी इसी टापू के किनारे रोते रोते ऑफ हो ली। तब से उसे रुलेला के नाम से जाना जाता है। रुलैया के नाम से जाना जाता है। बहुत ही दुख भरी कहानी है यारा। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, भेड़िया जेन जैसी अमर प्रेम था रुलेला और दिलफेक का। अपने इमोशन के लूज मोशन को धैर्य का चूरन चटाओ भिड़ुलो। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। रुलैया तो मर गई, पर उसकी आंखों के आंसू नॉन स्टॉप गिरते ही जा रहे थे। नौबत ऐसी आगेली कि उसके आंसुओं से अक्के समुद्र में सुनामी आ जाती। तब समुद्र ने रुलैया के शाप को इस टापू पर ही सीमित कर दिया। मरी हुई रुलैला की आंखों से आंसुओं की बौछार होती रही और यह अक्खा टापू दलदल बन गया, जिसमें रुलैया की लाश डूब गई। पर सवाल अब भी वही है कि रुलैया के आंसुओं को हम रोकेंगे कैसे? बाप, अगर इतना भेजा अपन की खोपड़ी में होता तो अपन का नाम सुपर कमांडो बलमा होता। आइडिया तो तेरे को ही छिड़ाना पड़ेगा बेड़ू। ओह, दलदल तो हम पर वार कर रही है। इस दलदल से बचना बेड़ू लोग। हवा में उड़ते परिंदों को भी ऐसे पकड़कर अपने अंदर खींच सकती है जैसे मेढक जीप से कीड़े पकड़कर सुड़कता है। ध्रुव जी देख लो, ये चिरकुट तोता फिर हम पर व्यंग कर रहा है। फिर ना कहना मास्टर दारू पी के दंगा करता है। बेड़ू लोग, पहले इस दलदल का पंगा मिटाओ फिर दंगा करना। तुम्हारी कहानी के मुताबिक रुलैया का मृत शरीर इस दलदल के नीचे दबा हुआ है और रुलैया के शाप के अनुसार जब तक उसके आंसू दिलफेक के दिल तक नहीं पहुंचेंगे वो निरंतर रोती रहेगी। लेकिन दिलफेक को तो हम्मा हम्मा ने मार दिया था ना, फिर उसके दिल तक भला रुलैया के आंसू कैसे पहुंचेंगे? बलमा, दिलफेक को हम हम्मा हम्मा ने कैसे मारा था? हम्मा हम्मा ने अपने जहाज बांधने वाले जादी लंगर से बांधकर दिलफेक बुड़ू का इसी समुद्र की अंधेरी गहराइयों में डुबो दिया था। मैं और मास्टर दलदल में रुलैया का शरीर ढूंढते हैं। नागराज, तुम्हें और कंप्यूटर को समुद्र से दिलफेक का मेरा शरीर ढूंढ कर लाना होगा। लेकिन ध्रुव जी, हम दोनों ही उड़ नहीं सकते, फिर हम लोग दलदल से बाहर कैसे आएंगे? स्टार रोप की सहायता से, जिसका एक सिरा मैं हमारे जहाज में फंसा रहा हूं, दूसरा मुझसे और तुमसे जुड़ा रहेगा। समय कम है दोस्तों, हमें शीघ्र ही दोनों शरीर ढूंढने होंगे। ऑल दी बेस्ट। बाप, अपन इधर ही चिड़ाकर तुम बीड़ू लोगों की आत्मा की शांति मतलब जीत की प्रार्थना करेगा। ध्यान से सुनो मास्टर कि हमें नीचे जाकर क्या करना है, क्योंकि दलदल के नीचे हम आपस में बात नहीं कर पाएंगे। ऑल दी बेस्ट ध्रुव जी। ध्रुव जी का बताया प्लान मैंने पूरी तरह दिमाग में बिठा दिया है। वैसे मुझे लगता है कि ध्रुव जी जरूर हम टोर्च के दूर के रिश्तेदार होंगे। ये हमारी तरह पानी में भी सांस ले सकते हैं, हैंडसम भी टोर्च की तरह ही हैं और इंटेलिजेंट भी। दलदल के नीचे आते ही दलदल ने हम पर हमले करना बंद कर दिया। अब हमारे शरीर खुद ब खुद ही नीचे खिसते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं कीचड़ दलदल साफ हो रही है, यानी
दलदल रूपी टापू का हिस्सा पार कर हम समुद्री तल की ओर पहुंच रहे हैं। ओह, नीचे से खारे पानी की तीव्र फुहार हमसे टकरा रही है, यानी रुलैया का शरीर अधिक दूर नहीं है। यह पानी सिर्फ खारा ही नहीं बल्कि एसिडिक भी है, जो कि तीव्र जलन पैदा कर रहा है और इसका फोर्स हमें नीचे बढ़ने से रोक रहा है। मुझे इस फुहार को रोकना होगा ताकि ध्रुव जी नीचे रुलैया के शरीर तक पहुंच सके, और उसके लिए मुझे अपने जंबो साइज में आना होगा। बस ध्रुव जी काम जल्दी से निपटा ले, वरना कहीं मैं गलकर दुबला पतला ना हो जाऊं। मास्टर ने सही समय पर बैकअप दे दिया। मुझे यकीन था कि यह तीव्र फुहार साधारण समुद्री पानी की नहीं बल्कि रुलैया की आंखों से निकलते आंसुओं की है। मुझे जल्दी इसके एसिडिक आंसुओं को रोकने की कोई तरकीब लगानी होगी, वरना इसे ऊपर ले जाना तो दूर, इसके एसिडिक आंसुओं से मेरा और मास्टर का बचना मुश्किल हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर का मेटल डिटेक्टर एप्लीकेशन यहाँ समुद्री तल में भारी मात्रा में मेटल डिटेक्ट कर रहा है। नागराज जी, बाप, तुम लोग दिलफेक के बदले लोखंड काय को खोज रहे है? क्योंकि इस अनंत समुद्र में दिलफेक को ढूंढने से ज्यादा आसान वो लंगर ढूंढना है जिसमें दिलफेक बंधा हुआ है। बाप, ध्रुव बिड़ू से अलग होते ही तेरी खोपड़ी के तार में आइडिया की करंट तोड़ने लगती है, क्योंकि ध्रुव जी के रहते वो किसी और को दिमाग खर्चने का मौका ही नहीं देते। लल्लू, कम ऑन कंप्यूटर, इसके साथ समय खराब करने का समय नहीं है हमारे पास। मैंने कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन टाइप कर दिए जिससे पानी के भीतर हम दोनों को प्लान के मुताबिक चलने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हमें कंप्यूटर के मेटल डिटेक्टर सिग्नल्स का समुद्र के भीतर फॉलो करना होगा। मेरे शरीर में मौजूद सभी सर्पों ने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन संचित कर ली है, जिसकी सहायता से मैं समुद्र के भीतर भी काफी देर तक सांस ले सकता हूँ। शहजादा दिल फेंक, ये जंजीरें तो लंबी होकर हमारी ओर बढ़ रही हैं। ये तो हमें वैसे ही जकड़ रही हैं जैसे हम टोड्स अपनी जीभ से किसी कीड़े को जकड़ते हैं। इन जंजीरों में काले जादू की शक्ति है, यह हमें इतनी आसानी से दिलफेक तक पहुंचने नहीं देगी। काला जादू तोड़ना है तो पहले जंजीरें तोड़नी होंगी। वाह, क्या पावर है नागराज जी की, जंजीरों को किटकैट चॉकलेट की तरह तोड़ दिया। पर अपनी पावर बेल्ट का यह बटन दबाते ही न तोड़ना मेरे लिए भी डेरी मिल्क सिल्क तोड़ने जैसा हो जाएगा, क्योंकि इस बटन के दबते ही मेरे शरीर में एड्रेनालिन रश 4 गुना बढ़ जाएगा। ये गई जंजीर। अबे अबे, पर ये क्या, एक चमक के साथ टूटी हुई जंजीरें फिर जुड़ गई और हमें दोबारा से जकड़ लिया। 5वें टापू की मुसीबत का प्रेशर मास्टर पर हावी हो रहा था। आ गए ध्रुव जी, पर यह हाथ में पोछा लगाने वाला तौलिया जैसा क्या लाए हैं? अपने शरीर को फुलाए रखने के लिए मुझे अपनी शारीरिक शक्ति का काफी बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ध्रुव जी ने जल्दी कुछ नहीं किया तो इस तेजाबी पानी का प्रेशर मेरे हवा भरे गुब्बारे जैसे शरीर को कभी भी फुग्गे की तरह फोड़ देगा। इसके रुलैया की आंखों पर लगते ही उसकी आंसुओं की बौछार रुक रही है, यानी अब समय है प्लान के मुताबिक स्टार रोप के सहारे इन दोनों को लेकर बाहर निकलने का। बाप, फटा दलदल निकले बिड़ू, आंसुओं को समंदर में नहा के तुम बिड़ू और भी नमकीन हो गए हो। ध्रुव जी, रुलैया के आंसू इस मनुष्य तोते पर बहा दो प्लीज। पन बिड़ू, उससे पहले अपन को यह जरूर बता देना कि तुमने इस बिना टोंटी वाले नल को बंद कैसे किया। हाँ ध्रुव जी, ये तो मुझे भी जानना है। समुद्री स्पंज की मदद से समुद्र में कई अलग अलग स्पंज जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे तो स्पंज समुद्र पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करते हैं, पर स्पंज की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो भारी मात्रा में पानी सोखकर उसे अपने भीतर ही रख सकती हैं। ऐसी स्पंज मुझे समुद्र तल में दिख गया और मैंने उसे रुलैया की आंखों पर बांध दिया, जिससे कि स्पंज ने रुलैया की आंखों से निकलते आंसुओं की तेज धार को रोक लिया। पर यह तरकीब ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी। अगर नागराज और कंप्यूटर जल्दी दिलफेक के साथ वापस नहीं आए तो उसके आंसू स्पंज को पकड़कर फाड़कर फिर बहने लगेंगे। हे टोरदेव, नागराज जी और कंप्यूटर को शक्ति दे कि वो हर मुश्किल का मुंह तोड़कर जल्दी वापस आए। ये जादुई जंजीरें हमें दिलफेक तक पहुंचने ही नहीं दे रही। हम इन्हें बार बार तोड़ रहे हैं और ये बार बार जुड़कर हमें जकड़ रही हैं। इस तरह तो हम दिलफेक को वापस लेकर लौट ही नहीं पाएंगे। 1 मिनट, हर बार जंजीर टूटने से पहले समुद्र तल में धसा ये लंगर चमकता है और इसकी ऊर्जा निकलकर जंजीर को दोबारा जोड़ देती है। यानी काला जादू जंजीर में नहीं, उस लंगर में है। मुझे जंजीर तोड़कर इस लंगर तक पहुंचना होगा। लंगर से काले जादू की ऊर्जा फिर से निकलकर जंजीर को तोड़ रही है। इससे पहले कि यह जंजीर दोबारा मुझे जकड़े, जंजीर को इस लंगर से ही अलग करना होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो ऐसा करते ही ये जंजीरें निष्क्रिय हो जाएंगी और जादुई लंगर से बंधा दिलफेक का शरीर आजाद हो जाएगा। हुर्रे, नागराज जी और कंप्यूटर दिलफेक का शरीर ढूंढ लाए। पर बिड़ू,
अपन को अभी भी समझ नहीं आएगा तो रुलैया के टेसुओं का परमानेंट फुल स्टॉप कैसे करेगा? सिंपल है, रुलैया का श्राप पूरा करके इस स्पंज को खोलते ही रुलैया के आंसू फिर से बह निकलेंगे और पहुंचेंगे शहजादा दिलफेक के दिल तक। और ऐसा होते ही हम्मा अम्मा का काला जादू टूट जाएगा। दिलफेक और रुलैया जिंदा हो गए। दिलफेक मेरे सरताज, रुलैया रुलैला मेरी जान। दुष्ट हम्मा अम्मा के काले जादू की वजह से मैं आपका शरीर नहीं ढूंढ पा रही थी मेरे सरताज। हम्मा अम्मा जानता था कि मुझे यह वरदान मिला हुआ है कि प्यार के सच्चे आंसू मुझे एक बार जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए उसने ऐसी चाल चली कि तुम मुझे जिंदा ना कर सको, पर इन भले पृथ्वीवासियों ने हमें जीवन दान दे दिया। भले के साथ इंटेलिजेंट भी बोल बिड़ू, क्या खोपड़ी चलाई ली है? कम से कम रोमांस के बीच तो चोंच मत मार यार मनुष्य तोते। शुक्रिया पृथ्वीवासियों, दो प्यार करने वालों को मिलाकर आपने जो पुण्य किया है वो खाली नहीं जाएगा। दिलफेक और रुलैया गायब हो गए और उनके साथ पांचवा टापू भी। अपने अड्डे पर बेलमुंडा एक्शन शुरू कर चुका था। नाकाम सिपाहियों को कैप्टन बेलमुंडा सिर्फ एक सजा देता है, सजाए मौत। हम्मा हम्मा का ये त्रिशूल तुम्हारे काले जादू से बंधी आत्माओं को तुम्हारे मुर्दा जिस्मों से मुक्ति दिला देगा। यार ये बेलमुंडा तो बड़ा खतरू विलेन है, अपने ही बंदे को जला डाला। इससे लड़ते हुए इस बात का ध्यान रखना कि हम उसके त्रिशूल से बचे रहें। अब चल इस बेलमुंडा के अड्डे की छानबीन करते हैं। हाँ, पर जरा सावधान रहियो। मेरी सारी सावधानी तो उस बदबू से बचने में लग रही है जो तू छोड़ रहा है। अब ये बदबू मैंने नहीं छोड़ी। अबे ये बदबू मैंने नहीं छोड़ी, ये इस कमरे से आ रही है। हे टोरते, ये कमरा तो खोपड़ियों से भरा हुआ है। यहाँ और भी कमरे हैं, जाने क्या क्या भर रखा है। गलमरान है इसमें। गलमरा टोर्स का अपशब्द। अबे नहीं बे, गलमर नहीं, ये तो ग्लैमर है। इसमें तो खूबसूरत स्त्री जी कैद हैं। हे, मैं तो डर रहा था कि ये वाला इशू सूखे सूखे ही जाएगा। तो सिर्फ चिंता ना करो स्त्री जी, शूटर के घूसा बाढ़ के आगे इस ताली की औकात तेंदुलकर के सामने यॉर्कर वाली ही है, और कटर की तलवार के सामने इन जंजीरों की औकात हिंदुस्तान के सामने पड़ोसी वाली ही है। क्लाक। कौन हो तुम दो नमूने? दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन, हसीनों का रखवाला, हिम्मत वाला, प्यारा प्यारा, भोला भाला, लेकिन गजब का जाबाज और बहादुर कटर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं प्रिंसेस टाइड हूं। मुझे बेलमुंडा ने यहां जबरदस्ती कैद कर रखा है। चोट्टे ने मेरी लाइन मार ली। अरे ये तो वही प्रिंसेस जी हैं जिनकी कहानी मम्मी हमें सुनाती हैं। तुम लोग कारागार के भीतर आए कैसे? उसने तुम्हें रोका नहीं? उसने किसने प्रिंसेस जी? वही जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। याई! अबे ये क्या है बे? ये पप्पी है, इसे बेलमुंडा ने मेरी निगरानी के लिए रखा है। इसके रहते कोई भी मुझे इस कारागार से नहीं चढ़ा सकता। किस अंधे ने इसका नाम पप्पी रखा है? अबे ये पापी पप्पी तो गुर्रा रहा है। फटाफट टोर्च एक्शन सुना यार, वरना कहीं हम बिना लड़े शहीद ना हो जाएं। जब तक हम कंप्यूटर के मुंह से टोर्च एक्शन नहीं सुन लेते, हमें लड़ने का जोश ही नहीं आता। इसी समस्या से बचने के लिए कंप्यूटर ने हम चारों के मोबाइल्स में टोर्च एक्शन रिकॉर्ड कर दिया है, ताकि अगर हमें उसके बिना भी फाइट करनी पड़े तो भी हम टोर्च एक्शन सुनकर जोश में आ सके। टोर्च एक्शन। ये हुई ना बात। तो सिर्फ फिक्र ना करो प्रिंसेस टाइट जी, कुत्तों को चुन चुन कर मारेगा कार्टर। अबे यहाँ एक ही कुत्ता है, चुनने के लिए मेरा मतलब मारने के लिए उसी पर कंसंट्रेट कर। अबे शूटर के बच्चे, कितनी देर और लगेगी? दिन भर हम सबसे बिना मतलब के लड़ते रहते हैं, इस पिल्ले से 2 मिनट नहीं लड़ सकता? बस हो ही गया समझ। ले हो गया, मेरे बालों का बना पिंजरा तैयार। अब पप्पी को इस पिंजरे के भीतर आने का इनविटेशन देना है। आजा प्यारे पप्पी, मेरी पुक्की पकड़ ले, आजा। भगोड़ने वाली भौंक। अब जैसे ही हम पर लपकेगा, मैं एक टोडिया छलांग लगाकर पिंजरे के सामने से हट जाऊंगा। इसके पिंजरे में घुसते ही मैंने बाड़ों से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब ये बाहर नहीं आ सकता। पप्पी को पप्पू बना दिया हमने। पप्पी को पकड़कर ये मत समझना कि तुम पप्पू पास हो गए। तुम्हारे कुत्ते, फेल होने का समय शुरू होता है अब। बेलमुंडा अपने पायलट के साथ यहाँ आ गया। हम बिन बुलाए बाराती हैं बेलमुंडे, जहां जाते हैं बैंड बजा कर आते हैं, और हम बारातियों का स्वागत सिर्फ खून खराबे से करते हैं। मेहमानों की खातिर में कोई कमी ना छोड़ना साथियों।
हम दोनों भी कोई कमी ना छोड़ेंगे। सही कहा शूटर, इनमें से एक भी कमीनों को नहीं छोड़ेंगे। गजब के लड़ाके हैं ये मेढक तो। पिट्टी ऑल नाइट, पिट्टी ऑल नाइट, पिट्टी ऑल नाइट, पिटाई यूं ही चलेगी चलेगी। बेलमुंडा पायरेट बुला लेगा, बेलमुंडा पायरेट बुला लेगा, बेलमुंडा पायरेट बुला लेगा, फिर भी पिटाई यूं ही चलेगी। धनंजय और कैटरपिलर की शक्तियां एक दूसरे को तौल रही थी। कोशिश करना बेकार है कैटरपिलर, तेरी शक्तियों को हम पहले भी मात दे चुके हैं। हा 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 हा। तब की बात और थी देव योद्धा, अब मेरे पास काले जादू की शक्तियां हैं जिन्हें मैंने सदियों की तपस्या से विकसित कर लिया है। अब तुम ये देव योद्धा मेरे सामने नहीं टिक सकते। शायद तू भूल गया कि हम देव योद्धाओं नहीं तुम्हारे धूर्त रहनुमा हम्मा हम्मा का अंत किया था। तेरा हाल भी वैसा ही होगा। बस कुछ देर की बात और है, फिर पृथ्वी और हम्मा हम्मा आयाम एक होंगे और दोनों पर राज करेगा कैटरपिलर। मेरे जिगर के टुकड़ों को मुसीबत में डाला है तुम लोगों ने, खून पी जाऊंगी मैं तुम्हारा। वही वही, हम किसी का टिफिन नहीं चुराया मम्मी। आइयो मम्मी माफ कर दो, मैं चुपके से खिसक लेता। समुद्र के भीतर चारों जाबाज गोतेबाज डुबेरियम को ढूंढकर सतह पर आ रहे थे। हमने एक बार फिर दुनिया को तबाह होने से बचा लिया यारो। हम डूडल्स महान हैं। सही बोला, तुम चारों से महान घटा इस वर्ल्ड में कोई नहीं होना मांगता। सब लोग ये WWE का रॉयल रबल छोड़कर, रॉयल रंबर छोड़कर इधर ध्यान देना मांगता। अगर तुम गोल्डन वॉरियर सरेंडर नहीं करेगा तो हम डुबेरियम पानी में डुबो देगा। शाबाश फ्लश। अब हम क्या करें धनंजय? जब तक इनके पास ये डुबोनियम है हम कुछ नहीं कर सकते। दुआ करो कि हमारे हीरोज बेलमुंडा के खजाने तक जल्दी पहुंचे। पृथ्वी का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था और हम्मा हम्मा आयाम में समय तेजी से बीत रहा था। बिड़ू लोग, ये मछली आंख टापू। हाँ दे यार, मछलियां भी तैरना छोड़कर उड़ने लगी। उड़ना आजकल फैशन है, फैशन में है बिड़ू। बकवास बंद करो बलमा, और इस टापू को कैसे पार करें ये बताओ। बाप, उससे पहले ये सुन कि ये उड़ती मछली लोग किसी भी बिड़ू की हड्डियां भी लॉलीपॉप के माफिक चूस डालती हैं। टर, ये कलमुआ तोता सबसे पहले बताने वाली बात हमेशा आखिर में क्यों बताता है? इन आदमखोर पिराना मछलियों को खुद तक पहुंचने से रोकना होगा। शक शक, आज तो मेरी नाग सेना की पार्टी। मेरा नानचाक अपने नागों के लिए पिराना चटनी, आपके नागों के लिए पिराना चटनी तैयार करेगा। भक, और मेरे रॉकेट बूस्टर्स इनका भुना पिराना कबाब सर्व करेंगे। टर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बेलमुंडा के खजाने के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।